अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अक़वाम मुत्तहिदा की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक उसका खबर पढ़ रहा था कि उस अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है कि अगर इसराइल ने बंद रास्ते ना खोले और खुराक की तरसील ना हुई तो फ़लस्तीन गज़ा में लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। यहाँ ये अक़वाम मुत्तहिदा रिक्वेस्ट कर रहा है इसराइल से कि अगर इसराइल ने रास्ते ना खोले, लेकिन अगर यहां पर यही कार्रवाई, यही बर्बरियत, यही जुल्म कोई मुस्लिम ममालिक कर रहा होता तो उस पर पाबंदियां लग चुकी होती। ईरान इसकी मिसाल है, जिंदा मिसाल है। ईरान ने क्या किया है, इस पर तो अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका की हिमा पर पाबंदियां लगाई हुई है। पाकिस्तान भी अपने दोस्त इस्लामी मुल्क से जिससे उसकी सरहद भी मिलती है, ना तेल ले सकता है ना गैस ले सकता है। लेकिन इसराइल से अक़वाम मुत्तहिदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर इसराइल ने रास्ते ना खोले तो लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। अगर दूसरी तरफ अगर उर्दन या कोई और इस्लामी मुल्क तैयारों के जरिए वहां पर खुराक के बंडल पैकेट फेंकता है तो लोग जब उनको पैकेट को उठाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो इसराइल उन पर बमबारी कर देता है और वो बम फेंकता है, वो बारूद फेंकता है जो प्रोहिबिटेड है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उनको यूज करने की इजाजत भी नहीं है। वो जहरीले हथियार, वो जहरीले बम वो फलस्तीन के लोगों पर फेंकता है इसराइल। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। अफसोस और दुख की बात यह है कि जख्मी लोगों को अपने जख्मों पर मरहम रखने के लिए, अपने जख्मों को रोकने के लिए, अपनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अद्वियात नहीं है। उनके पास रिश्ते हुए खून को रोकने के लिए पट्टियां नहीं है। मासूम बच्चों, औरतों, मर्दों के लिए अद्वियात नहीं है कि जो उनके जख्मों से खून रिस रहा है उसको जमाया जा सके, उनको रोका जा सके, ब्लीडिंग को रोका जा सके। पाकिस्तान जो कि एक एटमी पावर मुल्क है, मुसलमानों का बड़ा भाई समझा जाता है कि ये ताकतवर मुल्क है, एटमी पावर मुल्क है, लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार को, हमारे जर्नेल्स को, हमारे सियासी अफसरान को इस हमले की मजम्मत करना गवारा नहीं करता। इस हमले की वो मजम्मत कर नहीं सकते। उनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी करेज नहीं है कि वो आलमी फोरम पर इस मसले को उठाएं। फलस्तीन के मुसलमान बच्चों पर, औरतों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उसको कंडेम करने किसी फोरम पर। जब रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो हमारे जनरल बाजवा साहब को बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो इमरान खान को फोर्स करता है कि आप उसको कंडेम करें, और जब इमरान खान नहीं करता वो खुद कंडेम कर देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन यहां पर जब हमारे मुसलमानों के बच्चों के ऊपर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं तो हमारे सियासतदान, हमारे जर्नल्स खामोश हैं। और हमें यह कहा जाता है कि 57 इस्लामी मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस है, OIC, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, वहां पर जी हम अपने मसाइल हल करेंगे। हमें कहा जाता है कि 56 इस्लामी मुल्कों की जो है फोर्स बन चुकी है, जो हमारा इत्तेहाद बन चुका है, एक फौज बन चुकी है सऊदी अरब की सरबराही में कि जी हम अपना दिफा करेंगे। कब दिफा करोगे? जब वो 56 इस्लामी मुल्कों की फौज कब दिफा करेगी? यकीनन ये 56 इस्लामी मुल्कों की फौज तब इस्तेमाल होगी जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे। जब कोई दो मुस्लिम मुल्कों की लड़ाई होगी तो ये 56 इस्लामी मुल्क की फौज उन मुस्लिम ममालिक के खिलाफ यूज होगी, अंग्रेजों के खिलाफ ये यूज नहीं होगी। तमाम मुसलमान कर्ब में है, तकलीफ में है, पूरी दुनिया में है, और अपने मुसलमान बच्चियों, औरतों, बच्चों को, मर्दों को तकलीफ में देखकर उनके कलेजे मुंह को आते हैं। वो तकलीफ में है, वो रो रहे हैं, उनसे उनका दिल फटा जा रहा है कि यहां पर। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो ऐशो अशरत से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है। और जो फलस्तीन, इसमें जो बाइडन का मैं बयान पढ़ रहा था कि सऊदी अरब और कतर समेत 7 इस्लामी मुल्क इसराइल को तस्लीम करने पर तैयार हैं। फलस्तीन की कोई बात नहीं है, इसराइल को हम तस्लीम करें जल्द से जल्द, उसके मौक़िफ़ की तायीद करें। और जब मैं काफी अरसा पहले जब ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर थी तो सऊदी अरब के तमाम बादशाह, बड़े बड़े अरबी, वो जबान बहर निकाले उसको देख रहे थे और उसको हीरे और जवाहरात में लाद कर भेजा गया।
لیکن یہاں پر جب مسلمانوں کے اوپر تکلیف ہے، درد ہے، دکھ ہے، مسلمان کے زخم خون رشتے ہوئے کو روکنے کے لیے دوائیاں پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، خوراک پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ چلو ان کو مارا تو جا رہا ہے، ان کو شہید تو کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے زخموں کو، ان کے بلیڈنگ کو روکنے کے لیے ادویات نہیں پہنچانے دی جا رہی۔ وہ بھوک سے بلک بلک کر مر رہے ہیں لیکن خوراک نہیں پہنچانے دی جا رہی۔ عالمی قوانین ہے کہ جہاں پر اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو خوراک اور ادویات کوئی نہیں روکتا، لیکن اسرائیل نے روکا ہوا ہے۔ جب کہیں پر کوئی خوراک کے پیکٹ پھینکے جاتے ہیں، لوگ اٹھانے جاتے ہیں تو ان کے اوپر بمباری کی جاتی ہے، لیکن تمام اسلامی ممالک خاموش ہیں، ان کے سربراہان خاموش ہیں، ان کی افواج کے سربراہان خاموش ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ کیا آپ سے روز قیامت اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو، اور اگر اس طرح کی ظلم و بربریت کسی مسلمان پر ہوتی ہے تو آپ باہر نکلیں، آپ اس کے لیے کھڑے ہوں، آپ اس کا ساتھ دیں۔ لیکن یہاں پر کسی کے سر پر جوئی نہیں رینگ رہی، یہ خاموش تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ کنڈیم نہیں کر رہے۔ کم از کم اگر اقوام متحدہ اس کو روک ہی نہیں سکتی اس وار کو، تو ان 57 اسلامی ملک OIC کو، ان کے سربراہان کو اقوام متحدہ میں جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ یہ جنگ بندی نہیں روک سکتے تو پھر ہم اقوام متحدہ کا پارٹ ہی نہیں رہتے، ہم اسلامی اپنی OIC کو مضبوط کرتے اور ہم اسی پلیٹ فارم سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے۔ ہم اقوام متحدہ چھوڑ رہے ہیں آج سے۔ یقیناً اقوام متحدہ سے کو بھی اس پر پھر ضرور وہ ایکشن میں آتی اور ضرور مسلمانوں کے اوپر ہونے والی ظلم و بربریت کو روکتی، لیکن کسی کو جانے کی جرات ہی نہیں ہے اقوام متحدہ میں۔ یہاں پر یوکرین کو تو کنڈیم کرنے کے لیے سب آگے آگے ہوتے ہیں مسلم ممالک، لیکن اپنے مسلم بھائی فلسطین کے جہاں پر بچوں کے اوپر سکول جاتے ہوئے بچوں کے اوپر، ہاسپٹل کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، لیکن کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کہیں پر کوئی آواز ہی نہیں اٹھائی جا رہی۔ انگریز ممالک میں تو جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں غیر مسلم، وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مسلم ممالک میں احتجاج کرنے پر بھی پابندی ہے۔ غالب نے ایسے حکمرانوں کے لیے یہ کہا تھا شعر کہ آپ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمام مسلم ممالک کے حکمران کو اور ان کے فوجی سربراہان کو۔ اللہ حافظ۔